आपको अपने ऊपर कोई सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है। उस गुस्से की वजह से आपकी फैमिली में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है। इससे कैसे बचा जा सकता है और गुस्सा किन लोगों को ज़्यादा आता है? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सादिया लाइक वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। सो टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट द एंगर मैनेजमेंट इश्यूज़। ये वीडियो जो है गुस्से के ऊपर है कि गुस्सा बेसिकली होता क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है और गुस्सा किन लोगों को ज़्यादा आता है। पहले तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि गुस्सा होता क्या है। गुस्सा हमेशा इंसान को जब आता है जब कोई भी सिचुएशन वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं और आपकी फैमिली में आपकी सिस्टर से, आपकी वाइफ से या कोई भी आपको जो टी सर्व कर रहा है वो आपके ड्रेस पे गिर जाती है एंड यू आर गेटिंग ऑलरेडी लेट। तो उस टाइम जो रिएक्शन होगा आपका, ये डिपेंड करता है कि आपका गुस्सा किस नौयत का है। यहाँ पे गुस्सा आना बनता है, पहले हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि गुस्सा एक नेचुरल चीज़ है। अगर किसी को गुस्सा आता है तो डैट इज़ फाइन, इतना इसको ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना। लेकिन किसी को गुस्सा इस नौयत का आता है कि आपको अपने ऊपर कोई सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है। उस गुस्से की वजह से आपकी फैमिली में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं या आपके सराउंडिंग्स में, आपके इन्वायरमेंट में आप कोई गलत डिसीजन ले रहे हो, आपका करियर ख़राब हो रहा है, आपके रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, तो हमें उस पर कंट्रोल करने की नीड है। अब जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल आपको पोर्ट्रे करी है वो चाय वाली, तो चाय गिरी, आपने जो है रिएक्शन दिया। ऑब्वियसली क्या रिएक्शन होगा कि मैं लेट हो रहा था, कपड़े ख़राब हो गए, मैं क्या करूं, या तुम ध्यान से काम नहीं कर सकती, एक्स वाई जी, कुछ इसी तरीके के आप डायलॉग्स करोगे। जल्दी जल्दी उस कपड़े को साफ़ करोगे या चेंज करोगे और फिर आप अपनी मीटिंग के लिए निकल जाओगे। अब जो मैंने आपको एग्जांपल पोर्ट्रे करी थी फर्स्ट वाली, अब इसका सेकंड पार्ट सुनिए। आप उस ऑफिस मीटिंग में पहुंचते हो और आपके स्टाफ में से किसी से भी आपके ऊपर चाय थोड़ी सी स्प्लिट हो जाती है, तब आपका रिएक्शन क्या होगा? एकदम आपको कोई ना कोई बोलेगा यार आई एम सो सॉरी, यार गलती से हुआ। 80% लोगों का रिएक्शन होगा इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है। वाई? आपकी फैमिली में ऐसा हुआ तब आपने कुछ और रिएक्ट करा, आपके ऑफिस में हुआ तो आपने कुछ और तरह का रिएक्शन दिया। पहले तो ये डिफरेंस को जानिए। एक बात पता चली हमें इस एग्जांपल में कि हम गुस्सा हमेशा उनको ज़्यादा दिखाते हैं जो हमारे क्लोज्ड वंस होते हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि जो अपने होते हैं उन्हीं पे तो गुस्सा किया जाता है। इसलिए इसके पीछे वजह एक ही थी कि जब आपके घर में आपके ऊपर चाय गिरी तो आप वो सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, और जब आपके ऑफिस में यही एक्सीडेंट हुआ तो आपने वो चीज़ अच्छे से एक्सेप्ट कर ली। इट्स ऑल अबाउट द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। सेकंड मैं बात करूँ कि गुस्सा ज़्यादा किन लोगों को आता है? जो इमोशनली वीक हों, जो स्ट्रेस में रहते हों, जो ओवर थिंक हो, या जिनकी ग्रोथ बहुत कम हो, जो मेंटली तौर पे बड़े नहीं हो पा रहे, जिनको लर्निंग एक्सपीरियंस करना पसंद नहीं है कि वो नई नई चीज़ें सीखें। वो एक डेली रूटीन में सुबह 9 to 5 काम किया, घर आए, खाया पिया, दोस्तों में गए, XYZ कोई काम करा और फिर सो गए। जो एक लगी लिपटी जो आपकी रूटीन चलती हुई आ रही है और कोई लाइफ में न्यू एक्सपीरियंस ही नहीं है, कोई नई तरह की कोई लर्निंग नहीं है, और अगर कोई सिखाना चाहे तो आपका इंटरेस्ट नहीं है। जो रेशो निकलता है हमारा कि किन लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है, जिनकी लर्निंग ग्रोथ कम है। अगर आप अपने गुस्से को काबू करना चाहते हो तो फर्स्ट आपको अपनी लर्निंग ग्रोथ जो है बढ़ानी पड़ेगी, आपको नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी। सेकंड ये कि अगर गुस्सा आ जाता है तो उस पर कंट्रोल कैसे करें। दो तरह के लोग होते हैं। कोई भी एक्शन हुआ तो आपने रिएक्शन दिया, ये गुस्से वाले लोग हैं। कोई भी एक्शन हुआ और आपने उस पर रिस्पॉन्स दिया, इट मीन्स आपको अपने अंदर कंट्रोल है, आप गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो, आप ख़राब सिचुएशन को मज़ीद ख़राब नहीं कर सकते। एक बेहतरीन एडवाइस है फॉर ऑल द स्पाउसेस, इट मीन्स
इट्स एन एडवाइस फॉर द हस्बैंड एंड वाइफ कि अगर आप में से कोई एक गुस्सा हो तो दूसरा बंदा खामोश हो जाए, चाहे वो गलत हो या चाहे वो सही हो। सामने वाला बंदा बोल रहा है गुस्से में बोलने दें, आप उस जगह को, उस स्पेस को छोड़ के चले जाएं। और यही काम आप कहीं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी कर सकते हो। जो गुस्सा हो रहा है आप चुपचाप उठ के वहाँ से चले जाओ, लीव दैट स्पेस। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप एटलीस्ट रिएक्शन नहीं दे रहे हो। जब कोई गुस्सा कर रहा हो आप मज़ीद उसको रिएक्शन दे रहे हो, उसका गुस्सा और बढ़ता है। और सेंसिबल इंसान कभी भी किसी का गुस्सा बढ़ाएगा नहीं, उसको कम करने की कोशिश करेगा। और अपनी गलती को मानना, द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस इज़ द बेस्ट वे टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। अपनी लाइफ में अगर तब्दीली चाहते हैं तो प्लीज़ अपने अंदर पावर ऑफ एक्सेप्टेंस लाएं। जो पास्ट में चीज़ें गुजर गई उसको एक्सेप्ट करना जानें कि यार अब तो हो गया, अब क्या करना है। यू नीड टू मूव ऑन, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते रहना है, कोशिश करते रहना है, एक्सेप्ट करते रहना है, अपनी हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करते रहना है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट द बैलेंसिंग द इक्वेशंस, बैलेंसिंग द रिलेशनशिप, बैलेंसिंग द इमोशंस। जब हर चीज़ ही बैलेंस चलेगी तो इंसान की लाइफ परफेक्ट नहीं हो जाएगी। और परफेक्ट लाइफ होना इट मीन्स अगर आप परफेक्ट लाइफ ढूंढ रहे हैं तो बिलीव मी किसी की लाइफ इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला ज़रूर होता है। मसलों को एक्सेप्ट करना ही इंसान की ग्रोथ बढ़ाता है। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, आपकी ग्रोथ खुद ब खुद बढ़ती रहेगी। और ग्रोथ का ताल्लुक, ग्रोथ का जो कनेक्शन है वो आपकी एज से बिल्कुल नहीं है। हो सकता है 15, 16, 17, 18 जो यंग बच्चे होते हैं उनके पास मेंटल ग्रोथ बहुत अच्छी हो, रादर देन 30, 35 प्लस जो लोग हैं उनकी ग्रोथ इतनी नहीं है, क्योंकि वो एक डेली रूटीन में चलते जा रहे हैं, कोई नया लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं है और गुस्से पे काबू ही नहीं है और गुस्से से अपनी ज़िंदगी तबाह करते जा रहे हैं। पहले आप साइकी को समझे कि गुस्सा किन लोगों को आता है। जब आपको पता चल जाए तो सेकंड आपने क्या करना है कि आपने रिएक्शन नहीं देना। आप अगर रिएक्शन नहीं दोगे सामने वाले का गुस्सा खुद ब खुद थोड़ा कम हो जाएगा। थर्ड ये कि जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है उनको लर्निंग ग्रोथ की ज़रूरत है। वो जब तक इस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करेंगे अपनी लाइफ में उनका गुस्सा कम नहीं हो सकता। अपने सराउंडिंग्स में देखें ऐसे जितने लोग हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको किस तरह लर्निंग ग्रोथ दे सकते हो। चाहे तो आप डायरेक्टली दो, चाहे तो आप इनडायरेक्टली दो, बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। छोटी सी प्रैक्टिस करनी है अपनी लाइफ में, ये अप्लाई कर लें। लीव डेट स्पेस। आप वो जगह ही छोड़ के कुछ टाइम के लिए चले जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रूम में लड़ाई हो रही थी, आप रूम से दूसरे रूम में चले जाओ। घर में लड़ाई हो रही है तो आप थोड़ी देर के लिए बाहर किसी पार्क में चले जाओ। नेचर को ऑब्जर्व करो, दरख्त देखो, आसमान देखो, रोशनी देखो, चांद देखो, खुद को सुकून आएगा। क्योंकि आप में तो एबिलिटी पहले से है ना कि आप गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो। आपने वो स्पेस भी छोड़ दिया, अब आप चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो। और कभी कभी हो सकता है वो दिमाग में आपके बार बार चल रहा हो, तो डोंट ओवर थिंक। एक्सेप्ट कर लो सिचुएशन को, यार जो होना था वो तो हो गया, मुझे भी गुस्सा आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है जो किसी में नहीं होता? एक्सेप्ट तो कर लिया। कुछ लोग होते हैं जो एक्सेप्ट करके दिल में बिठा लेते हैं, लेकिन एक छोटा सा वर्ड है जो लाइफ चेंज कर सकता है, डैट इज़ सॉरी। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया आपसे गलती हो गई है तो जस्ट अपोलोजाइज टू दैट पर्सन। ये आपकी ग्रोथ का फर्स्ट पार्ट है। अपने ईगो को साइड पे रख के आप सॉरी कहना सीखें, आप थैंक यू कहना सीखें, अप्रिशिएट करना सीखें किसी को। ये छोटी छोटी प्रैक्टिस हैं जो आपकी लाइफ को बहुत चेंज कर सकती हैं। आप सॉरी कहोगे, हो सकता है सामने वाला बंदे सिर्फ इसी का वेट कर रहा हो कि यार इतना सब हो गया, एटलीस्ट एक सॉरी तक नहीं कहा। एक सॉरी कैन चेंज समवन्स लाइफ। वन सॉरी कैन चेंज समवन्स लाइफ। इट मीन्स लाइफ में इसकी बहुत ज़रूरत है। सॉल्यूशन ये है कि राइट इट डाउन। कुछ भी मसला है राइट इट डाउन। ये है कि अपनी फ्रस्ट्रेशन उस पेपर और पेन पे निकालो। पेपर और पेन आपको एटलीस्ट जवाब नहीं देगा। ये सोच के करो कि मैं इसको कुछ भी बोल रहा हूँ, ये तो जवाब नहीं दे सकता मुझे। आप किसी और को गुस्से में कुछ अपनी
दिल का हाल या अपनी कोई सिचुएशन बताओगे तो वहाँ से ज़रूर जवाब मिलेगा। बिकॉज इन द लास्ट वी ऑल आर ह्यूमन्स, वी नो हाउ टू रिएक्ट। ये जितना भी ये छोटा सा मैसेज था उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, जिनके गुस्से की वजह से किसी की लाइफ चेंज हो सकती है, किसी इंसान की पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है, कोई फ्रस्ट्रेशन में जा सकता है, कोई सीवियर डिप्रेशन ट्रॉमा में जा सकता है। तो एटलीस्ट अपने घर से प्रैक्टिस करना शुरू करें। अपने घर का एनवायरनमेंट इस तरह रखें कि आपको सेल्फ कंट्रोल आना चाहिए। फिर आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में ये बहुत चीज़ देखी जाती है कि इंसान में पेशेंस कितना है। कोई भी अच्छी रेप्यूटेबल कंपनी होगी वो आपका पेशेंस ज़रूर जज करेगी, इनडायरेक्टली वे में करेगी लेकिन करेगी। आपको अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करनी है वहाँ पे। आई होप you will like my content. Please do share, like, comment and subscribe my channel. Thank you so much.